कि कोई ना कोई अंदर गद्दार है। ऐसा पाकिस्तान से तो आप इतना खाना ला नहीं सकते कि आप 1 साल सर्वाइव कर जाओ। कोई तो अंदर आप हैरान होंगी, वहाँ अंडों की ट्रेस पड़ी हुई थी। अंदर बोरियों में चावल और इनको चूँकि स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग दी गई है, तो इनको ये भी बताया गया है कि पब्लिक कॉन्टैक्ट में कम आना है, कि जो जिससे ज़रूरी है उसी से बात करनी है। मोबाइल यूज़ नहीं करना है, दे आर यूज़िंग स्पेशल ऐप जो चाइनीज़ सैटेलाइट से चलता है। तो टेररिज़्म को जो लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी भी वजह से करते हैं, आइडियोलॉजी की वजह से, पैसे के लालच की वजह से या जो भी वजह है, अंडर कोerशन करते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पुलिस का काम है, आर्मी का नहीं, पैरामिलिट्री का नहीं है। कहते हैं ना, दरवाजा अंदर से खुलता, बाहर से नहीं खुलता। हमारे ही बीच कुछ लोग हैं, तो एक बंदे को पकड़ा था, जो बूढ़ा सा मिडिल एज्ड गुज्जर था या बकरवाल था। वो कहता 5,000 रुपए के लिए मैंने इनको बता दिया। नाउ दिस इज वेरी वेरी सीरियस। तो ही नीड्स टू बी, सच पीपल नीड्स टू बी ट्रीटेड लाइक ए टेररिस्ट। तो वहां एक टाइम पे टेररिस्टों का राज चलता था, तो हम कई बार पता करते थे उनको कौन देता है। तो जो ये डेरे लेके जाते हैं ना, ये बकरवाल, तो इनके पास भेड़े भी होते हैं, भेड़े भी होती हैं, तो भेड़े दे देते थे। इनके पास बाकी मटेरियल भी होता है, घी होता है, गायें होती हैं, दूध होता है, तो वो सर्वाइवल के लिए उनको राशन रूशन भी मिलता था। कहना है कि तो इस आपको तरह मेरे चैनल को लाइक करना है, इस वीडियो को वैद सर के साथ जो वीडियो है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि मैं ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आती हूँ जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, जिन्होंने ऑपरेशंस चलाए हैं, जो महीनता के साथ उस मुद्दे पर बात रखना जानते हैं। तो सर, नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बात जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, लेकिन हमने बीते दिनों में बहुत कुछ देखा सुना है। कश्मीर का तो खैर आतंक के साथ भी एक काला चैप्टर रहा, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने जैसा कि कहा कि हालात सुधरेंगे, नए कश्मीर की बात की, बदले कश्मीर की बात की, और वो हमें ग्राउंड पर दिखाई भी दिया। अब एक तरफ हमने कुछ एनकाउंटर्स देखे, चाहे वो किश्तवाड़ हो। सर, अभी हमारे साथ एसपी वैद सर हैं, फॉर्मर डीजीपी रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, धन्यवाद, आभार कि आपने ज्वाइन किया। धन्यवाद। नमस्कार अदिति जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके साथ कोई सवाल आपसे कोई पूछूं, स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूं। आप जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात हैं, और जो जिक्र मैं अभी कर रही थी कि बीते कुछ दिनों में हमने देखा एनकाउंटर्स हुए, 2 टेररिस्ट का सफाया भी हुआ किश्तवाड़ में, जहां पर हमने एक एनकाउंटर स्टार्ट, पहले भी ऐसा हुआ कि एनकाउंटर स्टार्ट हुए, लेकिन फिर जो टेररिस्ट थे वो भागने में कामयाब हो गए थे किसी तरीके से। तो अभी ये जो सब डेवलपमेंट्स है जम्मू कश्मीर में, उन्हें आप कैसे देखते हैं? अदिति जी, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर पिछले साल 2 मेजर आपने देखा होगा, 2 बड़े कांड हुए। एक मैं कहूँगा पहलगाम वाला, जिसके बाद आपने देखा किस तरह से फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 2 देश एक एक किस्म की जंग की ही स्थिति में पहुंच गए थे। और दूसरा बड़ा कांड हुआ जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल जम्मू कश्मीर से निकला, जिसका अल फला यूनिवर्सिटी हरियाणा और पूरा नेक्सस वो निकला लखनऊ तक, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आपने सुसाइड बॉम्बर देखा, जो एक डॉक्टर ने अपने आप को उड़ाया और काफी लोगों को अपने साथ मारा। तो ये पिछले साल के 2 बड़े हाईलाइट मैं कहूँगा। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि स्थिति कश्मीर में घाटी में कैसी है और जम्मू में कैसी है, देखिए घाटी में नॉर्मल सी काफ़ी हद तक देखने में मिली, एक्सेप्टिंग दीज 2 मेजर इंसिडेंट्स। लेकिन वहाँ रिक्रूटमेंट में कमी आई है। 2 डिजिट पे ही लिमिटेड है और बहुत कम नंबर लोकल कश्मीरी लड़के जो हैं वो ज्वाइन करने के लिए रिलक्टेंट हैं। अभी तक उस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं।
पीछे कुछ दिन पहले मुझे खबर आई थी कि जो बांदीपुर का इलाका है और गांदरबल का, वहां से शायद 2 लड़कों का ग्रुप टेररिज्म ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत कम नंबर, जिस तरह आपने पहले देखा था। आज कश्मीरी लड़के बहुत कम नंबर पे ज्वाइन करने की वो कगार पे है। आप बाकी पैरामीटर्स आप जानती हैं, टेरर वो जो स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, हड़तालें खत्म हो गई, वो सारा हुर्रियत जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स चलाती थी वो बिल्कुल तितर बितर हो गया। तो उस तरह से आम आदमी खुश है, हालात बेहतर हैं, उनका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, स्कूल कॉलेजेस टाइम पर चल रहे हैं, हड़तालें नहीं हो रही हैं। बहुत थोड़ा झटका लगा था जो आपने टूरिज्म का देखा पहलगाम के बाद, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा वो भी अब स्लोली रिवाइव हो गया। आपने देखा कि जब दिसंबर 25 दिसंबर क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे काफी लोग गुलमर्ग में देखने को मिले, काफी सैलानी भी जा रहे हैं। लेकिन जम्मू के इलाकों में कुछ एरियाज थे जो जहां जो पिछले साल 1.5 साल से इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, उन्होंने पहले रजौरी पुंछ की जो माउंटेनियस एरिया है उसको ऑक्युपाई किया, और फिर आपने देखा वो एरियाज जो जम्मू के कभी भी इफेक्टेड, इवन पीक ऑफ मिलिटेंसी में नहीं इफेक्टेड थे, जैसे बिलावर कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, वो इवन पीक मिलिटेंस टेररिज्म जब पीक पे था, तो ये एक ऐसा एरिया था जो टेररिज्म से फ्री था, एक्सेप्टिंग स्मॉल फेज जिसमें 1-2 इंसिडेंट हुए थे। वहां एक टेररिस्ट ग्रुप जो है 2-3-4 का ऑपरेट कर रहा था, उन्होंने फौज पर 1-2 बार अटैक किए पिछले साल। और इसी तरह जो डुडू बसंतगढ़ का इलाका है उधमपुर का, उधर भी 2-3 टेररिस्ट का ग्रुप था जो कल एलिमिनेट हो गया। कल अगर आपने सुना होगा एनकाउंटर में वो दोनों बसंतगढ़ के इलाके में, वहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में वो मारे गए, एक केव में वो छुपे हुए थे, और जे.एन. की पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ को पता चला और घेरा डाल के उनको उसी के अंदर मार दिया। इसी तरह जो बिलावर का मैं बोल रहा था कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, वहां भी कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक जो कमांडर था वो भी पाकिस्तानी था, वो भी जैश से लिंक था, और ये कल वाले भी जैश से लिंक थे, वो भी वहां कमांडर मारा गया। और ये आपने देखा होगा कल भी खबर आई कि जो कांटेक्ट जो एनकाउंटर काफी दिनों से देसा के इलाके में, जो किश्तवाड़ का इलाका है, वहाँ देसा डोडा और किश्तवाड़ के बीच में पड़ता है, सामने वाली पहाड़ी जो हमारी पीर पंचाल रेंज है उस पे वो पड़ती है। तो उधर भी 7-8 दिनों से काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, लेकिन वो भागने में कामयाब हुए। लेकिन कल फिर उनसे कांटेक्ट हुआ, और मैंने देखा कि शायद उधर भी कोई कामयाबी, एक टेररिस्ट शायद रिपोर्ट्स आ रही थी कि मारा गया। जी, तो ये कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मैं ये भी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ 6 महीनों से 6-7 महीनों से ऑपरेशन, खासकर पहलगाम का इंसिडेंट होने के बाद भारत सरकार बहुत सीरियस थी और क्लियर निर्देश दिए थे सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आपको और जे.एन. के पुलिस को कि ये जो भी जम्मू के पहाड़ी इलाकों में टेररिस्ट ग्रुप जो स्पेशली ट्रेंड हैं जंगल वारफेयर में और माउंटेन वारफेयर में, और इनको अमेरिकन M4 राइफल दी गई है, इनको एलिमिनेट करना, इनके पीछे लग के करना बहुत जरूरी है। और बहुत बार कांटेक्ट हुआ, लेकिन ये हर बार भागने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, खासकर पिछले 15 दिन में कामयाबी मिली है। बिलावर में भी मिली है, कठुआ के डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर में, बसंतगढ़ में कल 2 लोग मारे गए, वह बिलावर में कमांडर मारा गया, और देसा किश्तवाड़ के इलाके में भी एक मारा गया। सो अभी पिछले 10 दिन से कुछ अचीवमेंट्स मिलने लगी हैं जो कि पहले नहीं मिल रही थी, और 5-6 बार ये भागने में कामयाब हो गए, विच वॉज अ सीरियस इशू। और कई बार लोगों को लगता था कि ये क्या हो रहा है, कि नॉर्मली एक बार टेररिस्ट एस्केप करते थे, दूसरी बार वो काबू से नहीं निकल पाते थे। लेकिन चूंकि ये डिफिकल्ट टेरेन है, और आप जानती हैं विंटर में
बर्फबारी भी होती है, धुंध पड़ी होती है, विजिबिलिटी पोर होती है। यहाँ जम्मू के पहाड़ी इलाके में कनेक्टिविटी बहुत पोर है। इट इज़ नॉट लाइक कश्मीर कि आपको चारों तरफ से गाँव में सड़कें जाती हैं। यहाँ डोडा किश्तवाड़ जाओ तो एक सड़क होती है, बाकी ज़्यादातर आपको पैदल चलना है, और जो हाइट पे बैठा है वो आपको दूर से स्पॉट कर लेता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टेरेन एंड उसका फ़ायदा भी लेते हैं। और इनको चूँकि स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग दी गई है, तो इनको ये भी बताया गया है कि पब्लिक कॉन्टैक्ट में कम आना है, कि जो जिससे ज़रूरी है उसी से बात करनी है। मोबाइल यूज़ नहीं करना है, दे आर यूज़िंग स्पेशल ऐप जो चाइनीज़ सैटेलाइट से चलता है। तो इस तरह की ये सारी इनको इंस्ट्रक्शंस भी थी, और इनको लेस किया गया है अमेरिकन राइफ़ल जो अफ़गानिस्तान में छोड़ गए। तो उसकी वजह से ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, लेकिन फॉर्च्यूनेटली पिछले कुछ टाइम से ये सक्सेसेस मिल रही हैं। और मैं तो यहाँ ये एक और जी, एक और पॉइंट आपसे मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कठुआ का ज़िक्र किया। मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही ग्रुप था जिसने पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस के शायद 4 जवानों को शहीद किया था। मैं गई यस, थी उस यस, जंगल में, जहाँ यस, पर यस, हमारे जवानों की शहादत हुई थी। तो ज़ाहिर तौर पर बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। और जब आप मुझे बता रहे थे कि कश्मीर की तरह नहीं है जहाँ कई तरह के रोड्स जाते हैं, कठुआ में जब मैं वहां गई, उस गांव में गई, तो मैं बता सकती हूँ कि जिन्हें ये लगता है कि कश्मीर के साथ ज्यादती हुई है, उन्हें कठुआ चले जाना चाहिए। और कठुआ के जो गांव में लोग रहते हैं, वो उसके बावजूद भी यही कहेंगे कि भारत माता की जय, जय, ये जानने के एब्सोल्यूटली, बावजूद कि कश्मीर को इतने सारे प्रिविलेजेस मिले हैं, वो लोग फिर भी भारत माता की जय ही कहेंगे, और कुर्बानी इसी तरह से देने के लिए, मदद करने के लिए फौज की तैयार रहते हैं। लेकिन बिल्कुल। सर, अगर ये वो ग्रुप है सर, तो आप देखें, मैं पिछले अप्रैल में वहां पर गई थी, और अब उनका सफाया हो रहा है। ये क्या बताता है हमें कि कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर सपोर्ट है उनके पास, कहीं कहां से इस तरह से इतने लंबे लंबे पीरियड के लिए, वक्त के लिए ये सस्टेन कर पा रहे हैं। देखो अदिति जी, ऐसा है, ये बात बड़ी क्लियर है कि कोई ना कोई अंदर गद्दार है। ऐसा पाकिस्तान से तो आप इतना खाना ला नहीं सकते कि आप एक साल सरवाइव कर जाओ। कोई तो खाना दे रहा है, कोई उनको प्रोविजन ला के दे रहा है, कोई उनको, जैसे आपने देखा जो देसा में हाइड आउट निकाला, उसके अंदर जो डोडा किश्तवाड़ के देसा में कुछ दिन पहले, कोई 15 दिन पहले एक हाइड आउट बस्ट किया था जब एनकाउंटर शुरू हुआ था। तो अंदर आप हैरान होंगी, वहां अंडों की ट्रेस पड़ी हुई थी, अंदर बोरियों में चावल और आटा पड़ा हुआ था, पूरे घी का टिन था, और गैस का चूल्हा था, गैस का सिलेंडर था। मतलब पूरा किचन जो हमारे घरों में हम्म। होता है, वो दो किश्तवाड़ की पहाड़ियों में। तो वहां कितने गांव हैं? मैं इनफैक्ट उस जब जिस दिन वो वर्स्ट किया था हाइड आउट, मैंने किसी पॉडकास्ट में ये बोला भी कि पुलिस को वहां देखना चाहिए कि कितने आसपास कितने दुकानदार हैं, ये प्रोविजन लेके कौन गया। और इट्स नॉट डिफिकल्ट। और ये जिस तरह पुराने जमाने में थानेदार होता था, जब कहीं कत्ल होता था, थानेदार कैंप लगाता था उस गांव में वो बैठेगा, सब सस्पेक्ट्स को कॉल करेगा, और बारी बारी इंटरोगेशन करेगा। पता लग जाता है, वो कहेगा मैंने नहीं किया जी, दूसरे ने किया। बी बी कहेगा मैंने नहीं किया, सी ऑटोमेटिकली निकल जाता था। जब थोड़ी दुनाई, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट थोड़ी पुलिस की जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया कार्रवाई जो जाता है। होती है, पुलिस की हाँ, कार्रवाई होगी तो। या कार्रवाई जब होती है तो फिर निकलता है। तो इसी तरह हम्म। टेररिज्म को जो लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी भी वजह से करते हैं, आइडियोलॉजी की वजह से, पैसे के लालच की वजह से, या जो भी वजह है, अंडर कोर्शन करते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पुलिस का काम है, आर्मी का नहीं, पैरामिलिट्री का नहीं है। ये बेसिक पुलिसिंग है। तो उसके बाद मैंने देखा फिर प्रोग्रेस होना शुरू हुई, क्योंकि हम बुजुर्ग लोग हैं, हमने बहुत 35-40 साल ये देखा है। तो मुझे लगता है पुलिस ने वो कार्रवाई शुरू की, और उसी का नतीजा, क्योंकि आप लोगों की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकते, और पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और खासकर आपको मैं बता दूं, ये जम्मू रीजन ओवरऑल, बट पर्टिकुलरली जहां आपने कठुआ की बात की, उधमपुर की बात की, कठुआ उधमपुर ये वाला इलाका जो है, ये हाईली प्रो नेशनलिस्ट लोग हैं जो अपनी जान दे देंगे इस देश के लिए ओवरऑल। हालांकि जम्मू रीजन बाय एंड लार्ज इज दैट, लेकिन
कहते हैं ना, दरवाजा अंदर से खुलता, बाहर से नहीं खुलता। हमारे ही बीच कुछ लोग हैं, अगर आपको याद होगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो हालांकि वहां भी बस ऐसे पे ही हमला लोग, हुआ था। हमला हुआ था जब वो आ रहे थे शिवखोड़ी के यात्री। तो एक बंदे को पकड़ा था, जो बूढ़ा सा मिडिल एज्ड गुज्जर था या बकरवाल था। वो कहता 5,000 रुपए के लिए मैंने इनको बता दिया। नाउ दिस इज वेरी वेरी सीरियस। तो ही नीड्स टू बी, सच पीपल नीड्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ टेररिस्ट। उनकी वजह से 14 लोगों की जान गई और कितने लोग जख्मी हुए उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे। तो ये मैं बात कर रहा हूं कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी यहाँ सालों साल नहीं सरवाइव कर सकता। वो 15 दिन का राशन ला सकता है या ड्राई फ्रूट ला सकता है, बट ही कैन नॉट सर्वाइव। तो इस एरिया में अगर वो ऑपरेट कर रहे थे तो कोई ना कोई तो उनकी मदद कर रहा था, चाहे कठुआ हो, चाहे बसंतगढ़, डूडू बसंतगढ़ हो उधमपुर का, या डोडा का देसा इलाका है। तो इसलिए एस आफ्टर दीज टेररिस्ट आर किल्ड, इन सब के किल इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रॉपर तफ्तीश होनी चाहिए, और इन लोगों ने जिसने इनकी मदद की है उनके खिलाफ वैसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो एक टेररिस्ट के साथ होता है, बिकॉज वो देश के दुश्मन है, चाहे किसी भी कारण वो उनकी मदद कर रहे हैं। जी अभी सर जब आपने बकरवाल्स का जिक्र किया, एक्चुअली वो मेरे दिमाग में एकदम से इंस्टेंटली वो बात आई भी कि बकरवाल्स समर में, जब मैं किसी पे एस्पर्जन कास्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं सबको ब्रांड कर रही हूँ कि भाई हाँ सभी गद्दार हैं, लेकिन हाँ ये एक बीते दिनों में ये आशंका रही, और क्योंकि मैं 2019 के बाद से बहुत ज्यादा वहां पर ट्रैवल किया है, तो लोग ये आशंका जताते रहते हैं कि जो डेरा बनाते हैं उन डेरों में जो है वो इनके खाने का जो सामान होता है वो स्टोर किए जाने की जो आशंका है वो लगातार बनी रहती है। ये बातें मैंने हेयरसे में लोगों से बातचीत में सुनी है सर। आपने ठीक तो है, फोर्स में काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये सही सुना है। और ऐसा है कि जनरलाइज नहीं कर रहे, बट यस, कई बार ये जो हायर रीचेस में टेररिस्ट सरवाइव करते हैं, आज नहीं, मैं पिछले 20-30 सालों से, क्योंकि हम तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कैपेसिटीज में काम किए हैं, तो मैं जानता हूँ जो हायर रीचेस में, अगर आपको याद होगा, किश्तवाड़ का इलाका है, आगे डच्चन, मड़वा, वाड़वन, और मड़वा वाड़वन में तो सड़क ही नहीं जाती, तो वहाँ 60 किलोमीटर आपको पैदल जाना है। तो वहाँ इट इज फ्री, एक टाइम होता था वहाँ टेररिस्टों का राज चलता था। वहाँ फोर्सेज जाती नहीं थी, क्योंकि कितना पैदल, 60 किलोमीटर पैदल कौन जाएगा। कश्मीर से बाड़वन के लिए कनेक्टिविटी है, कश्तवाड़ से डचन के लिए है, बाड़वन जो बीच में, सॉरी मड़वा जो बीच में पड़ता है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं। तो वहां एक टाइम पे टेररिस्टों का राज चलता था, तो हम कई बार पता करते थे उनको कौन देता है। तो जो ये डेरे लेके जाते हैं ना ये बकरवाल, तो इनके पास भेड़े भी होते हैं, भेड़े भी होती हैं, तो भेड़े दे देते थे। इनके पास बाकी मटेरियल भी होता है, घी होता है, गायें होती हैं, दूध होता है, तो वो सर्वाइवल के लिए उनको राशन रूशन भी मिलता था। तो इस तरह से वो सरवाइव करते थे। इसी तरह के इन इलाकों में भी ये एस्पेक्ट लोकल पुलिस को देखनी चाहिए, और मुझे लगता है वो देख भी रहे हैं। इसी तरह रजौरी पुंछ के इलाके में भी, क्योंकि ये सारे जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में गुज्जर्स और बकरवाल अपने डेरे लेके जाते हैं अपनी भेड़ बकरियों को, गाय भैंसों को चराने के लिए, और वो उनमें हम्म। से कुछ लोग सस्पेक्ट होते हैं जो दे देते हैं, इस तरह का राशन दे देते हैं, चाहे किसी भी वजह से देते हैं, जिसकी वजह से ये टेररिस्ट पाकिस्तानी वहां सरवाइव करने में कामयाब होते हैं। तो ये लोकल पुलिस को इस एस्पेक्ट को, और मैं बार बार कहता हूं, बेसिक पुलिसिंग करना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली वही चाबी है सक्सेस की। जी हम्म। और वैद सर जब हम ये बात कर रहे हैं और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे उनसे कहना है कि आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, इस वीडियो को, वैद सर के साथ जो वीडियो है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसलिए करना है क्योंकि मैं ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आती हूँ जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, जिन्होंने ऑपरेशंस चलाए हैं, जो महीनता के साथ उस मुद्दे पर बात रखना जानते हैं। तो सर यहाँ पे जी क्योंकि बात हम कर रहे हैं कि किश्तवाड़ और ये दूसरी तरफ राजौरी, पुंछ, यहाँ पर मैं दर्शकों को एक और बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि लोग उसे, इन इलाकों को, इन रीजन्स को कश्मीर के साथ कंफ्यूज ना करें।
क्योंकि कश्मीरी मुसलमान जो है वो यहाँ रहने वाले मुसलमान के साथ एसोसिएट नहीं करता है, वो उन्हें डिसोन करता है। अभी आपको याद होगा जब जम्मू को लेकर डिबेट हुई थी कि जम्मू को अलग प्रदेश बना दिया जाए, तो कश्मीर में कई आवाजें ऐसी थी जो ये कहते थे अरे वहां पर तो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है, वो हमारा हक ले लेते हैं। तो कई तरह की स्टेटमेंट्स आए थे। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों को कि कश्मीरी मुसलमान और जो किश्तवाड़ का मुसलमान है, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। उसमें पहाड़ी हैं, गुर्जर हैं, बकरवाल्स हैं, तो तरह तरह की जो कम्युनिटीज हैं, समाज है, वो लोग इसमें हैं। तो सर यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, जैसा कि कुछ वक्त पहले एक डिस्कशन हुआ, एक डिबेट हुई जिसमें एक आ गया कि कश्मीर और जम्मू को अलग अलग कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है मिलिटरीली और अगर हम टेररिज्म के लिहाज से, इस चैलेंज के लिहाज से इसे देखें, तो क्या आपको ये अच्छा ऑप्शन लगता है या आपको लगता है कि इससे कोई खास बदलाव नहीं आएगा? देखिए अदिति जी, बड़ा सेंसिटिव इशू है जम्मू कश्मीर का इलाका होना। देखिए लद्दाख अलहदा हो गया और आज वो यूनियन टेरिटरी है। हालांकि यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब टांट कर रहे थे कि लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना के क्या कर लिया। ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत अगर आप देखें, अगर आप लद्दाख पहले भी गई होंगी तो आज उसमें बहुत आज कनेक्टिविटी है। एक टाइम पे मैं वहाँ एसपी जब था, बहुत पुरानी बात है, तो 2 घंटे बिजली आती थी। आज उस लद्दाख में चमचमाती हुई बिजली आप देखेंगे और वहाँ उसका नक्शा ही बदल गया है नई यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। ठीक है, लोगों की कुछ रिजेंटमेंट है, उनके इश्यूज हैं कि हम उनके हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी बनने से जो हमारी वो हिल काउंसिल थी उसकी पावर्स कम हो गई। वो कुछ इश्यूज हैं जो आप देख रहे हैं, हाई पावर कमेटी एमएचए की उसको देख रही है। अगर आप जम्मू और कश्मीर की बात करें तो मैंने इस पे ट्वीट भी किया था। देखिए जम्मू का जो रीजन है उसके साथ भेदभाव हुआ है पिछले 75 सालों में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नो वन कैन डिनाई दिस, क्योंकि 75 सालों से या जो जितने भी साल हुए हैं आज़ादी के 78 साल, जो कश्मीर इसमें प्राइमरीली रूलिंग क्लास रही है कश्मीर की लीडरशिप। और जम्मू में बहुत चाहे अगर आप बनिहाल से लें और बसोली तक कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आइए और आप किश्तवाड़ के बॉर्डर से लेकर पुंछ तक जाइए, अगर आप 100 लोगों से पूछेंगी तो 80 से 90% लोग, 80 से 90 लोग जो हैं वो कहेंगे कि हमारे साथ कश्मीर के लोग भेदभाव करते हैं और ये दिखता भी है। ये अगर आप देखें, जम्मू में इतनी खूबसूरत जगह है। अगर आपके पास पॉडकास्ट की लिमिटेशन है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इतनी खूबसूरत जगह है, आप हैरान हो जाएंगी कि कश्मीर में भी ऐसी जगह नहीं है। अगर आप, मैं रजौरी पुंछ से स्टार्ट करता हूँ, आप मुगल रोड पे जाइए, मुगल रोड पे ऐसी ऐसी जगह हैं, गवर्नमेंट को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना, लेकिन आपने आज तक कुछ दिया ही नहीं। आप टूरिज्म का 80 से 90% बजट जो है कश्मीर में लगाते हो, जम्मू को तो पूछते ही नहीं है। बेसिक आप कनेक्टिविटी तक नहीं दे पाए। ऐसी ऐसी जगह हैं, आप रजौरी पुंछ में जाइए, वहां पीर की गली एक जगह आती है जहां जो आप मुगल पता नहीं रोड गए, पर पड़ती है। गूगल, हाँ हाँ, मैं गई हूँ। इतनी खूबसूरत जगह। और वहां से 10 किलोमीटर का एक अगर आप ट्रैक बना देते या रोड ही बना देते तो वहां इतनी खूबसूरत 5 से 7 लेक्स हैं, मैंने जहाज से देखी हैं। आज दुनिया वहां टूरिस्ट इतनी रश होके जाएंगे लोग, लोग, इतनी खूबसूरत जगह है। आप